टेंथ का एग्जामिनेशन खत्म हो गया, सब लोग खूब आराम कर रहा है। ये समय आराम करने का नहीं है। टेंथ क्लास की पढ़ाई और 11th क्लास की पढ़ाई में अंतर। टेंथ में जो बच्चे पास करके 11th में फिजिक्स लेना चाहते हैं, मैथ लेना चाहते हैं, उनको कैलकुलस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और ये हम चुटकी में कर सकते हैं। बहुत आसान है। एवरेज से एवरेज स्टूडेंट भी जिस तरह से हम अभी समझा रहे हैं उस पर अगर ध्यान देंगे तो ये समझ जाएंगे। दो चीज़ का समझना बहुत ज़रूरी होता है, एक ट्रिग्नोमेट्री और दूसरा कैलकुलस। कैलकुलस में भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो आज जो हम क्लास लेने जा रहे हैं वो क्लास हम लेने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन का बेसिक। ठीक है, तो चला जाए। सबसे पहला चीज होता है डिफरेंशिएशन का, जो सबसे बेसिक चीज होता है कि इसमें एक सिंबल होता है, उस सिंबल का नाम है dy/dx। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे स्कूटर में चाबी लगाया जाता है और चाबी लगाने के बाद ही स्कूटर स्टार्ट हो पाता है। उसी तरह से dy/dx लगाते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन होता है। तो ये हो गया हमारे लिए पॉइंट नंबर 1 की क्या है, की जो है वो dy/dx है। पॉइंट नंबर 2 डिफरेंशिएशन का, हेडिंग दे देते हैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन। ये हेडिंग हो गया, पहला हो गया dy/dx। जो सेकंड पॉइंट है वो सेकंड पॉइंट है ये है कि dy/dx ऑफ ए कांस्टेंट इज 0। dy/dx ऑफ कांस्टेंट इज 0। ये कांस्टेंट में क्या क्या आएगा, तो कांस्टेंट में आ जाएगा a b c, कोई भी नंबर 2 3 पाई आ जाएगा। ये सब सारा चीज कांस्टेंट है। इसका यदि हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका वैल्यू जो है वो 0 आता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया जाए कि y इज इक्वल टू लिखा आ रहा है c और कहे कि इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो हम सबसे पहले ये वाला सिंबल लगाएंगे dy/dx। ऐसे dy/dx लगाएं, यहाँ y लिखें, यहाँ भी dy/dx लगाएं, c लिखें और डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिए 0। ये होता है पहला चीज। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 0 होता है। कंडीशन क्या है, कंडीशन यह है कि कांस्टेंट अकेला होना चाहिए। राइट। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पर। तो बच्चों ये है थर्ड पॉइंट कि व्हेन ए कांस्टेंट इज सपोर्टेड बाय वेरिएबल कांस्टेंट जंप्स आउट dy/dx। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल x y z जो होता है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया जाए y इज इक्वल टू 3x² लिखा हुआ है और कहे कि इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। तो सबसे पहला काम dy/dx तो लिखना ही लिखना है, y लिखना है, यहाँ dy/dx 3x² लिखना है। अब इस रूल को लगाना है। तो ये कांस्टेंट क्या करेगा, ये वाला जो कांस्टेंट है ये यहाँ से जंप लगा के बाहर चला जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ये कहाँ चला गया, इसको नोट कर लो। नोट करने के बाद हम लोग आते हैं कि अब ये आगे इसका काम हम लोग करते हैं। इसको बाहर लिखेंगे, 3 लिखेंगे, dy/dx लिखेंगे और x² लिख देंगे। अब इसके बाद जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला आता है। वो फार्मूला यहाँ ब्लॉक बना करके लिख देते हैं कि dy/dx x to the power n इज इक्वल टू nx to the power n-1। ये n-1 हो गया यहाँ पर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ये शाहरुख खान है डिफरेंशिएशन का ये। ठीक है, तो इस फार्मूला को यहाँ लगाना। जब कभी भी किसी भी वेरिएबल जैसे x y z जो होता है वो क्या होता है, वेरिएबल होता है। किसी भी वेरिएबल के ऊपर में यदि कोई नंबर आता है तो कंपेयर करेंगे, इससे इसको कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करेंगे तो हम पाएंगे कि n का वैल्यू 2 है, तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे। इस फार्मूला के हिसाब से 3
अब ये n का वैल्यू है 2, तो 2x टू द पावर 2 माइनस 1, और इस तरह से ये 6x इसका आंसर हो गया। तो आज हम लोगों ने जो सीखा वो सीखा कि डिफरेंशिएशन करना। डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या होता है? वो सिंबल होता है d/dx। उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट इज 0। यदि कांस्टेंट अकेला रहेगा तब, कांस्टेंट के साथ में यदि कोई वेरिएबल सपोर्ट करता रहेगा तब वो 0 नहीं बनेगा। अगर वेरिएबल सपोर्ट कर रहा है तो ये है। ये हमने आज बेसिक सिखाया, बेसिक का बेसिक सिखाया, एक तरह से सब समझ लो। अब इस पर मैं कुछ क्वेश्चन आप तुम लोगों को दे देता हूँ, घर पे उसको तुम लोग प्रैक्टिस करके रखना, कमेंट में इसका जवाब भेजना, ठीक है? कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को बनाना है। पहला है y इज इक्वल टू √x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। दूसरा है y इज इक्वल टू x का पावर 3/2, इसका डिफरेंशिएशन करना है। और तीसरा जो है y इज इक्वल टू 3x टू द पावर -2 प्लस 2x प्लस 1। d/dx लगाएंगे और d/dx लगा करके इसका भी करेंगे, इसका भी करेंगे, इसका भी करेंगे, तीनों का करेंगे। इसको करके इसका आंसर बना करके कमेंट में तुम लोग लिखो इसको। नेक्स्ट में हम लोग फिर से मिलते हैं। टिल देन, गुड बाय।